वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और मैं रितु नूनियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 3। इससे पहले भी हमारे रीजनिंग के 2 और पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें हमने थोड़ा बहुत रीजनिंग के बारे में जाना, कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं रीजनिंग के। तो ये है आज हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने वो दोनों पार्ट्स पूरे देखे होंगे, आपको कुछ कुछ चीजें उसमें समझ में आई होंगी। बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। डे बाय डे हम अपनी चीजें पढ़ते रहेंगे, अपनी रीजनिंग में कुछ नया सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और नए नए क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो आज हम लाए आपके लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो के हमारे आज भी हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। और उनको आज हम समझेंगे कैसे उन क्वेश्चन पे सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या उन पे लॉजिक लगा रहे हैं, कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करा जा रहा है। रीजनिंग में सबसे बड़ा होता है लॉजिक। जो आप जितनी जल्दी लॉजिक लगाएंगे आप जितनी जल्दी लॉजिक लगा के अपना आंसर निकालेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद है। आप जितनी जल्दी लॉजिक बिल्ड करेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार 85, 42, 139 क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे बताना है हमें क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से हमने इसको सॉल्व करा है। तो 85, 42 और 139 क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे हमें बताना है क्या आएगा। तो अगर हम क्या करें, 42 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। 42 की मल्टीप्लाई 2 से करा तो कितना हो गया, 84 आ गया। अगर मैं 84 में प्लस का 1 कर दूं तो ये कितना हो गया, 85 हो गया, ठीक है। इसने 85 तो दे दिया। अब हमें क्या करना है कि 139 है, तो ये हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या से क्या हो सकता है इसमें। अगर हम ऑप्शन ए लेके चले, 68 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कराऊं तो क्या आएगा, 2 8 जा 16 आएगा, कैरी का 1 जाएगा, 2 6 जा 12 और 1 136 हो गया। इस 136 में मैं प्लस का 1 करूं तो कितना आ रहा है, 137 आ रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है जो इस लॉजिक को सेटिस्फाई करेगा, जो उसका 139 लाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 69 को। 69 के साथ क्या है, 69 तो वही सेम लॉजिक, 69 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, 2 9 जा 18 का कैरी का 1, 2 6 जा 12 और 1 138 हो गया। अब 138 में प्लस का 1 कर दूं तो ये कितना आ गया, 139 आ गया, ठीक है। तो 69 वाले जो है उसमें मेरा लॉजिक सेट बैठ रहा है और इसमें जो है मेरा आंसर भी आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 69 मेरा आंसर हो गया। अगर मैं 70 का 2 टाइम्स कर दूं तो 140 होगा। 140 में अगर प्लस का 1 करूंगा तो ऑब्वियसली बात है 141 जाएगा। 67 की मल्टीप्लाई मैं कर दूं 2 से तो कितना होगा, 2 7 जा 14 134 होगा, उसमें 1 प्लस ऐड करूंगा तो 135 जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, 69 हो गया। इसने 69 ने जो है मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करा, जो मेरा लॉजिक था उसने उस चीज को सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। तो मेरा जो लॉजिक था 2 मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस का 1 करना है, इस हिसाब से मेरा आंसर 69 आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 924 और क्वेश्चन मार्क 6। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करें। अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 3 से कराऊं, 9 3 से कितना होता है, 27 होता है। उस 27 में से अगर मैं माइनस का 3 कर दूं तो कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। जो मैंने लॉजिक लगाया इसने इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं कि मेरा क्या आएगा, 6 कैसे आएगा, 6 कैसे आएगा। अगर मैं सपोज डैट 2 की मल्टीप्लाई 3 से कराऊं तो ये तो 6 आ रहा है, ठीक है। और 6 माइनस 3 करूं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। जो कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसने क्या लाया, ये मेरा आंसर 3 लाया, जबकि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 2 तो होगा नहीं, 1 से करते 1 इंटू 3 होता 3 होता, कि मैंने 3 करते तो 0 हो जाता, इसलिए मैंने 1 को नहीं लिया, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं 5 के साथ करूँ तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 हो गया।
अब 15 माइनस अगर मैं माइनस का 3 करूँ तो कितना हो गया, 12 हो गया। ये भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, देखो 3 इंटू 3 करता हूँ मैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 माइनस 3 करूँ तो कितना आएगा मेरा, 6 आएगा। इसने क्या करा, मेरे आंसर को सेटिस्फाई करा, ठीक है, मतलब जो मेरा लॉजिक था उसने उस चीज को कंप्लीटली सेटिस्फाई करा। 9 इंटू 3 करा 27 हुआ, माइनस का 3 कर रहे हैं 27 से 24 आ रहा है, ठीक है। ऐसे हमारा क्या हुआ, 3 इंटू 3 9 करा, 9 हो गया, 9 में से 3 माइनस करा तो 6 हो गया। इस वाले ऑप्शन ने क्या है, मेरे जो लॉजिक मैंने बिल्ड करा था उसने मेरे उस लॉजिक को सेटिस्फाई करा, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आई होप आपको वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। आपको सिर्फ लॉजिक बिल्ड करना है, कैसे आपका लॉजिक बिल्ड हो रहा है आपको इस चीज पे बेटर करना, फोकस करना है, ठीक है, आपको अपने आंसर निकालने हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 66 है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, हमें 38 दे दिया। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। देखो ये 8 है, ये 66 है। अब कैसे होगा, 8 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो कितना हो गया, ये 64 हो गया। ये 64 में मैं प्लस का 2 कर दूं तो कितना हो गया, 66 हो गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर हुआ 64, 64 में मैंने क्या करा, 2 ऐड कर दिया तो 66 हो गया, जिसने ये वाली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई करा दी, ठीक है। अब क्या होगा, 36 कैसे आएगा। अब हमें पता है, अगर देखो जैसे अब हमें पता लग गया कि हमने यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होगा, 36 होगा, और 36 में मैं प्लस का 2 कर दूं तो आ गया मेरा आंसर 38। इस वाले ऑप्शन ने मेरे लॉजिक के साथ पूरा सेटिस्फाई करा इसने मेरे लॉजिक को, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ 36 हो रहा है, 36 में 2 ऐड कर रहा हूँ 38 हो रहा है। वहीं अगर 12 का स्क्वायर करता तो 146 हो जाता, वो 2 करते तो 146 हो जाता, जो कि मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता। इस तरह से अपने लॉजिक को बिल्ड करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप अपना लॉजिक किस हिसाब से लगा रहे हैं आपको ये चीजें चेक करनी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हो सेम क्वेश्चन है, नहीं, थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे क्या 64 8 289 क्वेश्चन, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। 64 है, अभी आपको ऊपर पता लगा कि 64 क्या है, 8 का स्क्वायर होता है। अगर मैं 64 का रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। कैसे आएगा, देखो 64 है, अगर मैं 64 को ब्रेक करके लिखूं तो 8 इंटू 8 करके लिखूंगा, ठीक है। और रूट में क्या होता है कि जब ये दोनों रूट हो गए तो इनमें से एक कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से रूट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 64 का मैंने रूट निकाला तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये क्या है कि 289 का भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। 289 का रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो 17 की मल्टीप्लाई 17 से कर दूं तो क्या हो गया, ये इसका आंसर 17 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, 17 आ गया। वरना आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे, सेकंड मेथड बताता हूँ क्या है। जैसे यहाँ पे 64 था तो 64 आपको पता है 8 का स्क्वायर है, ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको तुरंत पता लग जाता है 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, तो डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, अगर आपको स्क्वायर्स याद है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में लॉजिक, एक लॉजिक ये वाला है रूट्स वाला, एक लॉजिक आपका डायरेक्ट स्क्वायर वाला है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 23 72 38 क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। 23 72, अब 23 इंटू 3 करूँ तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कितना हो गया 69 हो गया। अब मैं 69 में प्लस का 3 कर दूं तो ये क्या हो गया, 72 हो गया। इस चीज ने मेरे लॉजिक को सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ पे 23 इंटू 3 69 हो गया, 69 प्लस 3 72 हो गया। ये जो मैंने लॉजिक लगाया इस हिसाब से मेरा आंसर 72 तो आ गया। अब मैं देखता हूँ 38 के साथ भी क्या मेरा वही पैटर्न फॉलो हो पाएगा या नहीं होगा। 38 की मल्टीप्लाई में 3 से करता हूँ, 3 8 जा 24 का 2, 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया, तो ये कितना हो गया 114 हो गया। अब मैं 114 में प्लस का 3 कर दूँ तो क्या आ रहा है, ये 117 आ रहा है। क्या ऑप्शन में मेरा 117 है,
हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर हो गया। जो मैंने लॉजिक पहले वाले में लगाया वही लॉजिक मेरा 38 के साथ लगा और उसने जो लॉजिक लगा उसने मेरा आंसर दिया 117 दिया। ठीक है, मेरा आंसर क्या दिया 117 दिया ऑप्शन में, जो कि मेरा आंसर 117 प्रेजेंट था। तो मेरा लॉजिक जो है एब्सोल्युटली राइट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया 117 मेरा सही आंसर आ चुका है। ठीक है, इस हिसाब से हमने अपने लॉजिक को बिल्ड करना है और लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 13 156 17 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 13 156 है। अब अगर आपको पता हो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ठीक है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना है 169 है। अगर इस 169 में से माइनस का 13 कर दो तो कितना आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 156 हो गया। तो इसने क्या करा मेरे कंडीशन को, जो मेरा लॉजिक बिल्ड करा उसके हिसाब से तो मेरा 156 आ गया। क्या करा 13 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 169 आ रहा, और 13 का स्क्वायर करा तो ठीक है 169 आया, उस 169 में जो 13 को माइनस करा तो 156 आया। अब क्या है यहाँ पे 17, अगर मैं 17 का स्क्वायर करूँ तो कितना जाएगा 289 जाएगा, 17 का स्क्वायर जाएगा 289। ठीक है, लॉजिक क्या था कि 13 का स्क्वायर था तो 169 है, माइनस का 13 करा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 289 में से 17 को माइनस करेंगे, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 272 बचेगा। ठीक है, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था जो मेरा लॉजिक था पहले वाले ऑप्शन में क्या था, 13 का स्क्वायर करा 169 हुआ, 169 में 13 माइनस करे तो 156 आ गया। अगर मैंने आप कह रखा 17 का स्क्वायर करा तो 289 हुआ, उसमें से 289 में 17 माइनस करा 272 आ गया, जो कि मेरे ऑप्शन में प्रेजेंट है। इसका मतलब मेरा लॉजिक सही बिल्ड हुआ और ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फोकस करिए आप हमेशा अपने लॉजिक को बिल्ड करने में। अभी आपको लग रहे क्वेश्चन इजी हैं, डे बाय डे हम जैसे रीजनिंग करते रहेंगे हमें और भी अच्छे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चीजें सीखने को मिलेंगी नई नई रीजनिंग में। ठीक है, आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। कितनी जल्दी आप लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको कितनी स्क्वायर्स याद है, आपको अल्फाबेट्स में नंबरिंग कितनी याद है A to Z तक की। अगर आप इन सब चीजों को आपको अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन को लॉजिक जल्दी बिल्ड कर लेंगे, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 6 25 35 क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करेंगे यहाँ पे 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 625 आता है। ठीक है, अब बहुत से लोग सोचेंगे कि 35 का स्क्वायर भी कर लेते हैं क्या आएगा। देखो 35 का स्क्वायर बताता हूँ क्या होता है, 5 5 25 का 2, 5 3 15, 5 3 5 15, 15 50 प्लस 30 32 हो गया, 3 कैरी गया, 3 3 9 और 2। 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, जिनको स्क्वायर याद होगा तो उन्होंने कहा होगा 35 का स्क्वायर 1225 होता है। अब यहाँ ऑप्शन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं 1225, जबकि यहाँ 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, मान गया मैं आपकी बात कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, 35 का स्क्वायर 1125 होता है। ठीक है, बट इस बार उसने क्या करा, इस बार इस वाले क्वेश्चन में क्या करा उसने 25 है और ये आपका 625 दे दिया। क्या कर दिया 625 दे दिया। लास्ट वाली 2 डिजिट क्या है 25 है, जो पहले वाले नंबर के साथ है। उसने उसमें क्या करा बस खाली 6 को ऐड कर दिया तो ये आपका 625 बन गया। आपको लगा 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन देखना आप 35 है, लास्ट में क्या करा उसने 35 2 डिजिट वैसी रख दी। ठीक है, और एक डिजिट क्या ऐड कर दी 6 ऐड कर दी, तो ये क्या बना 635 बना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सौ के कई सारों के माइंड में यही आएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है, 35 का स्क्वायर करेंगे 1125 आएगा। जिन्हें पता होगा उन्हें यहाँ ऑप्शन में दिख गया होगा कि 1125 नहीं है, तो वो फिर भी कंफ्यूज हो गए कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर तो गलत है, ऑप्शन तो है ही नहीं, या तो ऑप्शन ही सारे गलत है। तो क्या हुआ इसमें 25 था, लास्ट 625 था। ठीक है, तो इसने क्या करा 25 की जो लास्ट डिजिट थे वो उसको ऐसे ही रखा 25, उसके आगे 6 ऐड कर दिया 625 बन गया।
अब 35 तो 35 ऐसे ही रखा है, इसमें 6 और आगे लगा दिया 6, 35 हो गया। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक यही था कि खाली नंबर लगाया 6 6 दोनों में, तो 635 बन गया। ठीक है, इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चंस को देखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 354, 351, 478 क्वेश्चन मार्क। हमें बताना क्या आएगा। ये क्या है 354, ये है 351, ये है 478। ठीक है, इसमें अगर मैं माइनस का 3 करूं तो इसकी क्या देगा मेरे को, 351 दे देगा। 354 में 3 माइनस करूंगा 351 आएगा। मेरा लॉजिक तो ये कहता है इसमें, ठीक है, माइनस 3 करा तो 351 आ गया। अगर मैं 478 में से माइनस का 3 करूँ तो कितना आएगा, 475 आएगा। पक्का यही आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा इसमें राइट आंसर है। ठीक है, सिर्फ लॉजिक क्या लगाया उसमें, माइनस का 3 कर दिया, 351 हो गया। यहाँ से माइनस का 3 करा तो यहाँ पे 475 हो गया, जो कि हमारे ऑप्शन में था। उसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और हमारा लॉजिक जो हमने लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 6336 दे दिया। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या क्या आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को क्या करा। यहाँ पे देखते हैं 6336 पोजीशन करो 1 2। अभी क्या कर दिया इसका, इसने उल्टा कर दिया, 2 और 1 कर दिया। ठीक है, अब जो ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा होगा ना, 2 1 वाला और 1 2 वाला, वो वाले हमें ऑप्शन देखना है कौन सा इसमें है। 9 4 और 4 9, ये क्या है 1 2 2 1। ठीक है, 4 और 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 5 5 4, 3 5 5 4, 1 2 है, 2 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर फॉलो नहीं करा। यहाँ पे 3 की जगह क्या है 4 है, तो ये तो होगा नहीं। 4 7 7 2 ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हुआ, 1 2, जो पहली वाली पोजीशन पे नंबर था वो सेकंड पोजीशन पे चला गया और जो सेकंड पोजीशन वाला नंबर था फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो था, एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 9 4 था, 4 9 था, सेकंड पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और फर्स्ट पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन पे चला गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इस तरफ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत अभी इजी क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं आपके पास बुक्स हैं, तो आप उनसे ये वाली चीजें कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का लॉजिक बता रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में किस तरह से आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपना लॉजिक बिल्ड करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 62 145 में बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। ये क्या है 62 145, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम इस पे सॉल्व करेंगे। 62 और 145, 62 पे हम कैसे पहुंचेंगे। 8 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 64 है, और 64 में से माइनस का 2 करूं तो मैं 62 पे तो पहुंच चुका हूं। अब ये क्या है 145, मैं अगर 12 का स्क्वायर करूं तो 144 हो गया। इस 144 में अगर मैं प्लस का 1 करूं तो मैं 145 पे तो पहुंच रहा हूं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैंने इसमें लॉजिक बिल्ड करा है 62 और 145 में क्या था, 8 का स्क्वायर करा 64 पहुंचा, उसमें माइनस का 2 करा तो 62 पे पहुंचा। 145 पे कह रहा 12 का स्क्वायर करा 144, प्लस का 1 करा तो ये, मतलब माइनस का 2 और माइनस का 1 जिसमें भी हो रहा होगा मैं उसमें पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा मैं किसके साथ पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखो क्या होता है, 79 के नियर बाय अबाउट वाला कौन सा है, 9 का स्क्वायर करो आप 81 हो जाएगा। 81 में से माइनस का 2 करोगे तो आप 169, वो 81 में से 2 माइनस करोगे 79 में तो पहुंच जाओगे। अब 168 है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, आप उसमें प्लस का 1 करोगे तो 170 पहुंचोगे, जो कि ये तो होगा नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी 119,
119 का मतलब है कि अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं तो कितना होगा, 121 होगा। इसमें मैं अगर माइनस का 2 करूं तो 119 हो गया, ठीक है। 226 है, अगर मैं 15 का स्क्वायर करूं तो कितना हो गया, 225 हो गया। अब इसे प्लस का 1 कर दो तो 226 हो गया। तो इसने क्या करा, मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। जो मेरा लॉजिक लगाया था वो वाला लॉजिक बिल्ड हो गया, ठीक है। इसमें एक लॉजिक और है, ये 11 है 15 है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यहाँ पे 8 और 12 है, इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ ये भी देखना था, यहाँ पे क्या था, 9 था, यहाँ पे 13 था। डिफरेंस तो 4 का था, बट 13 का स्क्वायर 169 होता, उसमें प्लस का 1 करते तो 170 होता, जो कि नहीं होता। यहाँ पे ये हुआ 11 और 15, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 13 का करूँ स्क्वायर तो 169 माइनस 2 हो जाता, ठीक है। अभी 291 किसका होगा, 17 का स्क्वायर करो 14, 289, ठीक है। प्लस का 2 करते, प्लस का 1 होता ना, सॉरी, तो ये भी नहीं होता, ये 17 का है। अब ये यहाँ पे क्या होता, ये होता अब आपका इसमें 6 का स्क्वायर होता माइनस का 2 होता, ठीक है। अब ये क्या होता, 11 का स्क्वायर होता और प्लस का 1 होता तो 122 हो जाता। ये कंडीशन सेटिस्फाई तो करती माइनस का 2 और प्लस का 1 करके, बट यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया। क्या आया यहाँ पे, 5 का डिफरेंस आ गया। बाकी सब में क्या है, इनमें भी 4 का डिफरेंस है, इनके जो है स्क्वायर्स, इनके भी 4 का स्क्वायर का डिफरेंस है। तो हमें अपना लॉजिक ये भी चेक करना है। अब आप कहते हैं कि ये तो हो गया, अगर आपको वाला डिफरेंस ना बताता 4 वाला कि 11 और 15 में भी 4 का डिफरेंस है और 8 और 12 में भी 4 का डिफरेंस है, अगर मैं आपको वाला पॉइंट बताता तो आप कहते हैं कि ऑप्शन नंबर डी भी सही है। 34 और 122 भी जो है आ सकता है कि 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस का 2 करेंगे तो 34 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, प्लस का 1 करेंगे तो 122 हो जाएगा। आप कहते हैं बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही, आपने कहा ये भी हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल सही ये हो सकता है। बट आप यहाँ पे देखो ना, 6 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का हो गया। बाकी सब में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है उनके स्क्वायर में। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो आपको ये चीजें भी यहाँ पर देखनी है, किसके बीच में कितने का डिफरेंस भी चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको अपना लॉजिक बिल्ड्स करने हैं और आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने। ये थे आज के हमारे कुछ 10th क्वेश्चन जो हमने आज पढ़े, और कुछ नया सीखा हमने लॉजिकल रीजनिंग में, किस हिसाब से अपने अपना लॉजिक बिल्ड करना है, कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में अपना अलग लॉजिक लगा होता है, कोई भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे नहीं है। जितने भी क्वेश्चन करे सारे क्वेश्चन अलग थे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे चैनल यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। थैंक यू।